नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिन नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने डीएसए मैदान के करीब मानस खंड के तहत निर्मित दुकानों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने डीएसए मैदान में नए बास्केटबॉल कोर्ट का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य में कर्तव्यों के प्रति लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में किसी भी पद पर बैठे अधिकारी यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए या दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह अधिकारी किसी भी ऊंचे पद पर क्यों न हो। माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई भी कितना भी बड़ी पहुंच वाला हो, बड़े पद पर हो, यदि अपने कर्तव्यों और दायित्वों के साथ ठीक प्रकार से पारदर्शिता से अगर काम नहीं करेगा, कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो किसी भी कीमत पर उस पर कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर कोई उस पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। लापरवाही बरतने वाले के साथ कड़ाई से पूरा तंत्र काम करेगा। भाइयों बहनों, हम राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है आज प्रदेश के इतिहास में पिछले 3 वर्षों में हमने आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो या किसी भी उच्च सेवा में हो, इस स्तर के अधिकारियों सहित भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों को पीछे पहुंचाने का काम किया है। ये निर्णायक लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ। वहीं बीते दिनों चमोली जिले के थराली में टूटे निर्माणाधीन बैली ब्रिज को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी बात कही। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने तय किया है कि इस पुल के गिरने से सरकार को जो धन का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उस ठेकेदार से की जाएगी जो उसके निर्माण का प्रभारी था। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते रोज चमोली जिले के दौरे पर थे। वहीं चमोली के थराली में सीएम धामी ने शौर्य महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने ये बात कही कि सीएम धामी ने कहा, इस विधानसभा क्षेत्र में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया, मैंने इसका संज्ञान लिया और तुरंत तीनों इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। वहीं अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों के प्रति लापरवाह है तो जनहित के कार्यों के प्रति लापरवाह या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, अभी कल ही इसी विधानसभा में, थराली विधानसभा में एक निर्मित होने वाला पुल, निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया और ये सरासर बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। तीनों इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है और इतना ही नहीं, कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य, उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां तीनों इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है, वहीं ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी खून कमाई से लगने वाला ये पैसा है जो विकास के काम आता है। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि ये जो पैसे की बर्बादी हुई है बीच में निर्माणाधीन होते हुए, इसकी भरपाई भी उसी ठेकेदार से की जाएगी जो ठेकेदार वहां पर जो है इस निर्माणाधीन पुल का जिसने टेंडर लिया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली के चेपडो में शौर्य स्थल पर अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी मौजूद रही। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने शहीद स्मारक के सौंदर्यीकरण का भी ऐलान किया। साथ ही सीएम ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही और रतगांव वैली ब्रिज दुर्घटना में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इस प्रकार के बलिदानों जो विशेष अवसरों पर मनाया जाता है, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को बहुत प्रेरणा देने का काम करते हैं, जिससे उनके अंदर हमारे नौनिहालों के अंदर राष्ट्रभक्ति का संचार होता है, देशभक्ति का संचार होता है, देश की सेना के प्रति सम्मान बढ़ता है। ऐसे लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। हमारा राज्य सैनिक बाहुल्य राज्य है और देश की सीमाओं पर हर 500 सैनिक में से एक सैनिक हमारे जम्मू उत्तराखंड का हम उनको समर्पित हैं और आज हमारी
सेनाओं का जिस प्रकार से मनोबल बढ़ रहा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे और मानस खंड योजना के तहत बनी दुकानों व बास्केटबॉल कोर्ट का लोकार्पण किया। फ्लैट्स मैदान पर NKRA मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। सीएम ने चेताया कि जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी अगर लापरवाही या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने बताया कि बीते 3 वर्षों से 200 से अधिक IAS, IPS, PCS जैसे अधिकारियों को अफसरों को जेल भेजा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी नैनीताल दौरे पर है। वही दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पंत पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। सीएम ने खुद झाड़ू लगाकर नाले की सफाई की, साथ ही पार्क में वृक्षारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों और आमजन को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने साथ ही कहा कि पर्यावरण को बचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसी सोच के साथ देश में पहली बार उत्तराखंड सरकार ने GEP मॉडल लागू किया, जिसके तहत 6000 जल स्रोतों का पुनर्भरण किया जा रहा है। पर्यावरण हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे राज्य में पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमने पूरे देश और दुनिया में सबसे पहली शुरुआत की है। GEP हमने उत्तराखंड में लागू किया है, जो भारतवर्ष के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी एक मॉडल है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। और इससे हम ये माप कर पाएंगे कि हमने विकास के कार्यों में कितना जो है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का हमने मापन किया है, कितना हमने उसके लिए चुकाया है। उसके आधार पर हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। और देवभूमि के अंदर अनेक हमारे जल स्रोत हैं, नाले, धौरे, गाड़, गधेरे, इन सभी के पुनर्जीवन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हमने सारा का यहाँ पर गठन किया है। उसके माध्यम से लगभग 6500 ऐसे जल स्रोत पहले साल में हमने खोजे हैं या उनको रिचार्ज करवाने की दिशा में काम किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम, जो उसका दूसरा चरण इस बार देश के अंदर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 108 करोड़ से अधिक पेड़ पूरे देश के अंदर लगाए जाएंगे। ये अपने आप में उत्तराखंड के अंदर भी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वही अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शनिवार को हल्द्वानी शहर के प्रतिष्ठित कालू सिद्ध मंदिर में पहुंचकर भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना करते हुए नवनिर्मित मंदिर में छत्र चढ़ाया और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। गौरतलब है कि सड़क चौड़ीकरण की योजना के तहत ऐतिहासिक कालू सिद्ध मंदिर में का स्थान परिवर्तित किया गया है। साथ ही नवीन स्थल पर मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से संपन्न हुई। इस अवसर पर मंदिर परिसर से में धार्मिक वातावरण गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाँ भगवान, ये देखो, अब ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर था भगवान। कब से रेलगाड़ी से चलती थी आपका, इतने रोडों का निर्माण नहीं चला था उस वक्त। आपके हमारा है पुराना जमाना था, उस वक्त पुराने लोग थे। हाँ भगवान, तब से ये मंदिर आपका कालू सिद्ध बाबा का पीपल का पेड़ ब्रह्मदेव बाबा थे रहे हैं सर। उस वक्त जो भी बैलगाड़ी में जाते थे लोग, गुड़ का बहुत महत्व था। हाँ भगवान, गुड़ की भेली चढ़ा जाते थे, आपका गुड़ से पूजा पाठ कर जाते थे। हाँ भगवान, उसी भी चौड़ाई का मंदिर था, तो आपने लोग कालू सिद्ध बाबा को मान के यहाँ पर से डर भय भी नहीं रहता था। लोग इधर से अपना उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, सहयोग देते। वहीं उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जैविक उत्पाद मोटा अनाज वाकई अद्भुत है। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान बताए। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस देवभूमि की पवित्र माटी में पैदा फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाए, उसकी भी हम योजना बना रहे हैं। यह विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम कर रहा है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूँ और मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है
उसके परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ के अलग अलग फल, लीची, आड़ू, सेब, लेवेंडर की खेती अभी हमने देखी, बासमती चावल, यहाँ कटहल और बाकी सब्जियां, यहाँ का मड़वा जैसा ऑर्गेनिक उत्पाद, मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के बीच बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए और इस देवभूमि की पवित्र माटी में पैदा फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाएं, इसकी योजना भी बना रहे हैं और प्रोसेसिंग भी कैसे हो सकती है उसके लिए भी हम काम करेंगे। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने पौड़ी मुख्यालय के पास एजेंसी चौक में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और बड़े पैमाने पर वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद रहे। सांसद बालूनी ने वही केंद्र सरकार की समाज कल्याण योजनाओं का उल्लेख किया और सामाजिक समरसता व सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया। इसके बाद बस अड्डे पर महर्षि वाल्मीकि को समर्पित कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बहुत समय से मुझे यहाँ के जो कई संस्थाओं के द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर एक भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति का अनावरण करना है और आज मुझे बहुत ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान वाल्मीकि जी के यहाँ पर मूर्ति का अनावरण करें। हमारी सरकार लगातार भगवान वाल्मीकि के जो आदर्श है, उनके जो कथन है और साथ ही वाल्मीकि समाज के लिए जो है हमारी सरकार का संकल्प है। पिछले काफ़ी समय में वाल्मीकि समाज के लिए बहुत सारे काम केंद्र सरकार ने किए हैं और इसीलिए वाल्मीकि समाज में एक बहुत ही ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण भी बढ़ा है। जी, आज बड़ा ही पुण्य दिन था कि आज वाल्मीकि जी का, भगवान वाल्मीकि का जो है मूर्ति का अनावरण किया गया और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी जी, अपने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी उपस्थित रहे और इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्षा हिमानी नेगी जी उपस्थित रही और शहर के सभी गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम पौड़ी के लिए हुआ है। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है कि भगवान वाल्मीकि की मूर्ति आज यहाँ पर लगाई गई है, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है और जो वाल्मीकि समाज की एक बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर वाल्मीकि जी की मूर्ति लगनी चाहिए। वास्तव में वाल्मीकि जैसे ऋषि व्यक्ति ने समाज को। वही हल्द्वानी में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने काफल पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी और पूर्व सैनिक मौजूद थे। जहां इस कार्यक्रम का मकसद पहाड़ी उत्पाद काफल को बढ़ावा देना और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सैनिकों का सम्मान करना था। वही हरीश रावत ने पार्टी के माध्यम से भाजपा पर निशाना साधा और प्रदेश के प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया। की अद्भुत सौगात है ये, माँ प्रकृति की हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है। ये पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ा मददगार वृक्ष है और इसका फल सुस्वादु ही नहीं है बल्कि स्वाद में तो है ही है, इसका जैविक और औषधि उपयोग बहुत बड़ा है। तो इसलिए और अब यह आर्थिकी में भी बड़ा योगदान दे रहा है। लगभग 70-75 हज़ार लोग 1.5-2 महीने इसके भरोसे अपनी आजीविका बनाते हैं। इसलिए एक हमारी सामूहिक पहचान बन सके और उसके रूप में इसको प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सके, उसके लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं ये काफल चैप्टर के लोगों को
बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि हमारे क्षेत्र के उत्पाद हैं, जो हमारे कोडवा है, जुगरा है, अन्य जो हमारे फल हैं, उनको उन्होंने व्यापक ब्रांड के तौर पर प्रस्तुत किया है और लोगों ने सराहा भी। लोगों ने और लोगों का जो हमारे छोटे बड़े काश्तकार हैं उनको भी उससे ये सब माननीय हरीश राव जी के नकल कर रहे हैं। हरीश राव जी कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। हरेला से लेके यहाँ के लोकल उत्पादों को लेकर सब चीज़ों में अगर कोई एक्टिव है इस प्रदेश में तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी हैं। आपने देखा होगा जब वो मुख्यमंत्री भी थे तो मडवे की रोटी, यहाँ के जो लोकल उत्पाद हैं, झौरे का खीर, ये तमाम लोकल उत्पादों को अगर आगे बढ़ाने में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का पेच अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए अब समिति का गठन किया है, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में यह समिति ओबीसी आरक्षण सहित पंचायत चुनाव के तमाम पहलुओं पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। वहीं उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि भाजपा संगठन का मानना है कि चुनाव आयोग जब भी चुनाव तिथियों की घोषणा करेगी, भाजपा पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। वही लेकिन यह तैयारी सिर्फ संगठन की ही, प्रदेश की नहीं, बल्कि प्रदेश में अभी आरक्षण तय नहीं हो पाया और यह जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। इस पर अब पंचायत संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में पंचायत के चुनाव हो जाने चाहिए थे अब तक, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही से अभी तक राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हो पाए हैं। और इस समय जो पंचायती राज विभाग है उनकी कार्यशैली को अगर हम देखें तो उनका इस समय एकमात्र केवल उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको एन केन प्रकारेण उनको जो है जिला पंचायतों में प्रशासक के रूप में उनकी पुनः उनकी ताजपोशी की जाए। मुझे लगता है कि चंद्रेश कुमार जी जिलाधिकारियों को प्रशासक नहीं बनाना चाहते हैं। उनकी मंशा है कि किसी भी तरीके से जो जिले में तैनात जिलाधिकारी है उनको अपने जिलाधिकारियों पे भरोसा नहीं है। वो उनकी पता नहीं ऐसी क्या साठगांठ निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों से है कि वो उन्हीं को प्रशासक के रूप में देखना चाहते। देखिए, ये जो पंचायत चुनाव है इसको लेकर हमारी सरकार गंभीर है और गंभीरता से इस पर विचार कर रही है। कई पहलुओं को देखना होता है, जैसे परिसीमन नया बना है और ओबीसी आरक्षण है। इन सब चीजों को समावेश करने के बाद ही चुनाव हो सकते हैं। और ये कार्य वैसे तो चुनाव आयोग का रहता है कि चुनाव आयोग हमें जिस दिन आदेश देगा उस दिन हम चुनाव करवा लेंगे, लेकिन जो ये पेच फंसे हैं इन सब चीजों को लेते हुए सरकार ने जो सरकार की जिम्मेदारी है वो कार्य किया है। एक उप समिति का गठन किया है जिसमें अध्यक्ष हमारे श्री सुबोध उनियाल जी कैबिनेट मंत्री रहेंगे। सदस्य के रूप में हमारी कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी हैं और बहुगुणा जी हैं। तो ये सभी लोगों को, सब लोग ये सब चीजों पर विचार करेंगे, पूरा रिजर्वेशन को देखेंगे, हर चीजों को पहलुओं को बारीकी से देखेंगे, उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और निश्चित तौर पर जो नतीजे निकल कर आएंगे जनता के हित में निकल। वहीं हरिद्वार में भाजपा की पूर्व नेत्री पर अपनी नाबालिग बेटी के शारीरिक शोषण के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। वह प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह भाजपा के असली चरित्र को उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता ने अपनी मासूम बेटी को प्रेमी के हवाले कर दिया। वहीं धस्माना ने कहा कि इस घटना से उत्तराखंड की छवि धूमिल हुई है और कांग्रेस अब बेटियों को बचाओ अभियान चलाकर भाजपा नेताओं को जनता के सामने जवाबदेह बनाएगी। बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मामला है और पूरा प्रदेश नहीं पूरे देश में उत्तराखंड का सर जो है शर्मसार हुआ है। हमें इस बात का अफसोस है कि राज्य में सत्ताधारी दल के तमाम नेता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक प्रकरण हो तो हम एक व्यक्ति के लिए कहें कि साहब एक व्यक्ति खराब है तो पूरी पार्टी को क्या दोष दें। चंपावत से लेके सल्ट से लेके काशीपुर से लेके रुद्रपुर से लेके उत्तरकाशी से लेकर देहरादून से लेकर अब हरिद्वार में जिस प्रकार का प्रकरण आया है, अंकिता भंडारी के मामले में पहले ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ जले हुए थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा जो रही हैं उनके द्वारा जो कुकृत्य किया गया सब इतना शर्मनाक है। पूरे राज्य का
वही कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे काशीरामपुर तल्ला क्षेत्र में खो नदी में गिरे रहे नालों और गंदगी पर नाराजगी जता रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वे स्वच्छ कोटद्वार बनाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन कुछ लोग इस मुहिम को विफल करने में लगे। वही वीडियो सामने आने के बाद ऋतु खंडूरी का स्पष्ट बयान है कि स्वच्छता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। आप दीवारें जो सुरक्षा दीवारें हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको अच्छा रखना है। वहाँ पे रहने के बाद कूड़ा करकट सब नदियों में जा रहा है। रहना आम जनता को है, रहना कोटद्वार को है। चिंता उनको होनी चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। बीमारियां फैलेंगी, चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे जो आगे के नागरिक कोटद्वार में रहना चाहेंगे वो एक स्वच्छ, स्वस्थ, सुदृढ़ कोटद्वार की ओर आशा करते हैं कि हम उस तरह से तैयार करेंगे। तो जनता की भी थोड़ी बहुत अगर हमें वही उत्तराखंड सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियां बना रही है। करीब 2.5 साल पहले विदेश कंपनी मैकिन्से के साथ साइन किया गया MOU 4 जून को समाप्त हो चुका है। वही इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति का काम उत्पादन बढ़ाना, रोजगार सृजन करना, निवेश को प्रोत्साहित करना और घरेलू मांग का विस्तार करना है। नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने रणनीतिक सलाहकार समिति के गठन को आदेश जारी कर दिए। वही रणनीतिक सलाहकार समिति गठित करने के लिए राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल एवं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अल्मोड़ा में दीदी की रसोई के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन NRLM की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित है। वहीं उन्होंने महिलाओं के स्वरोजगार, खासकर मशरूम कारोबार की तारीफ की। राज्यपाल ने शिक्षा, भवनों के सौंदर्यीकरण और पर्यटन को भी बढ़ावा देने पर संतोष जताया। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी के साथ विभाग की समीक्षा की बैठक भी की। उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है। इसके तहत 26 मार्च 2010 से लेकर 26 जनवरी 2025 के बीच हुई सभी विवाहों को UCC के तहत रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य किया गया। वर्तमान समय में विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए 250 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है। वही ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि अधिक से अधिक लोग अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन करें। इसके लिए 27 जनवरी 2025 से पहले हुई शादियों का रजिस्ट्रेशन आगामी 26 जुलाई 2025 तक निःशुल्क होगा। यानी 26 जुलाई 2025 से पहले अगर कोई विवाह रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की नैनीताल हाई कोर्ट में यदि उचित पैरवी नहीं होती तो हत्याकांड के तीनों आरोपियों को राहत मिल सकती है। कोटद्वार बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अजय पंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि अंकिता हत्याकांड की अच्छी पैरवी के लिए सीनियर अधिवक्ताओं को नैनीताल हाई कोर्ट में नियुक्त किया जाए। वहीं अजय पंत ने कहा कि कोटद्वार ADG कोर्ट ने हत्या के तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लिहाजा नैनीताल हाई कोर्ट में उचित पैरवी के लिए सरकार को अभी से प्रयास करने चाहिए। में अभियुक्तगण भी अपील में जाएंगे और यदि हाई कोर्ट में इसमें ढंग से पैरवी नहीं हुई तो हाई कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें वहाँ पर कोई लीडिंग लॉयर जैसे कि पहले उसमें नवनीत नेगी वहाँ पर इसको देख रहे थे, इसी सापेक्ष में वो सरकार को वहाँ सशक्त अधिवक्ता नियुक्त करने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी अभी इसमें सज़ा हुई है सर्कमस्टेंसेस एविडेंस के आधार पे हुई है और उसमें उसकी पैरवी करने के लिए सरकार को उसमें सशक्त वकील वहाँ पर नियुक्त करने पड़ेंगे और इसमें ढीलापन दिया गया तो इसका परिणाम। शहीद भगत सिंह चौक पर नगर पालिका कर्मचारी से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वही आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर्मचारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।
कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। साथ ही अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवा ने मामले की जानकारी अधिकारियों को दी। वहीं उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने बताया कि आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। देखिए, मेरी जानकारी में आया है कि हमारे एक पालिका के कर्मचारी के साथ एक व्यक्ति ने ऑन ड्यूटी रहते हुए जो है अभद्रता करी, मारपीट करी है। तो इसमें मेरे द्वारा इंस्पेक्टर और ईओ नगर पालिका दोनों से बात कर ली गई है और मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया है। हम इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल इनके लिए पनिशमेंट होता है उसको सुनिश्चित करवाएंगे। ऐसे में भय का माहौल है कर्मचारी, तो उसको सुरक्षा देखिए, भय की बिल्कुल बात नहीं है। एसडीएम मसूरी, एसएचओ मसूरी, ईओ मसूरी सभी यहाँ पर आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही हैं। कोई भी ऐसी समस्या आती है तो आप तत्काल हमारे पास आ। 7 बजे के आसपास पिक्चर पैलेस में कोई आरडी गुप्ता नाम के व्यक्ति ने हमारे किसी कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाया, शूरवीर के ऊपर। तो उसमें उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश करी, छीना झपटी हुई। तो इस संबंध में हमने पुलिस से तहरीर दी थी। उसके बाद कार्रवाई नहीं, फिर हमने मुकदमा दर्ज कराया। तो अभी तक भी उन्होंने उसको पेश होने के लिए गए, उसके घर भी उसको पकड़ने गए, वो आए नहीं अभी तक। तो पुलिस की कार्रवाई में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, जिस कारण से कर्मचारियों में भी रोष है। हमने अभी हमारे कर्मचारियों ने जो बैरियर्स है उसको फ्री कर दिया है। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनका भी हमारे को भी फ़ोन ही आया है कि कुल्डी थाने में बयान दर्ज कराएं कि जितना। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।